हे दोस्तों, वेलकम टू स्टेप ट्रेडर्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं सो दैट अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर 30-40 पिप्स का है तो कैसे हम उसे 5 से 10 पिप के अंदर ला सकते हैं विद रिफाइनमेंट। ये हम गोल्ड में भी कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में भी कर सकते हैं, सभी पेयर में कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम अगर H4 में कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला है तो उस ऑर्डर ब्लॉक को हम H1 में M30 M15 में कन्वर्ट करेंगे और उस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस को बहुत छोटा कर लेंगे और हमारा टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ये हमें हेल्प करेगा हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स देने में, जो हमें 1:10 1:20 तक की आपने रिवॉर्ड्स देखी होंगी। सो उस तरह की हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स हम देख ले सकते हैं इस बेसिस पे। सो इस वीडियो में वही सब सीखेंगे, बहुत सप्लाई एंड डिमांड के लिए, कि जो हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके लिए भी और जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके लिए भी। सो इस वीडियो हम देखेंगे, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो मेक श्योर आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करते हैं स्टेप ट्रेडर्स को, क्योंकि इस चैनल पे मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के रिगार्डिंग रेगुलर वीडियोस लाते रहता हूं। एंड फॉरेक्स पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपको फॉरेक्स के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा गाइस, नोटिफिकेशन जिससे आपको आते रहें सारे मेरे अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने दो जोन्स मार्क कर रखे हैं। लेट मी रिमूव देम फर्स्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं H4 में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इसे जूम करते हैं अच्छे से तो ये एक हमारा लास्ट डाउन कैंडल है, लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर दिस अप मूव। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया H4 में। अब हम H4 को ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे H1 में कि क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो सकता है। क्या हम H1 से H4 से H4 में देख के हम अपनी छोटा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं जिससे हमें हाई रिवॉर्ड रेट मिले। यस, H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे लास्ट बियरिश कैंडल है। हम इसे मार्क करेंगे और ये हो जाएगा हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक फॉर H1 अकॉर्डिंग टू H1। अब हम इसके कलर मार्क कर देते हैं, लेट्स से दिस, और वी कैन मार्क दिस, नो, वी मार्क रेड। ओके, ये हमने अपने H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। आपने देखा कि ये हमारा पूरा था H4 का, और H1 में आके हमारा ये इसका आधा हो गया खाली ये। ठीक है, तो अब हमारा ये टेक प्रॉफिट होगा। पहले हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे, अब हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस तो हमारा सब केसेस में नीचे ही रहना है हमारा, बट एंट्री पॉइंट हमारा बदल जाएगा। अब ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट, पहले हमारा ये एंट्री पॉइंट था। ये जितना भी है ये पहले हमारा स्टॉप लॉस था, बट अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट आएगा। अब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो भी ट्रेड मूव करेगी वो सब हमारा प्रॉफिट होगा गाइस। इस तरह हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा H1 में। अब हमें देखना है क्या हम इससे छोटा 30 मिनट्स में भी इसे और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। क्या इससे छोटा हम करके इसमें और स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर हम पे 30 मिनट्स में कोई दूसरा डिमांड जोन है, एक और ऑर्डर ब्लॉक है तो 30 मिनट्स में हमने देखा, 30 मिनट्स में ये, लेट मी मेक अनदर वन फॉर 30 मिनट्स। ये हो गया हमारा 30 मिनट्स का लास्ट डाउन कैंडल बिफोर द अप मूव। और इसका अगर हम कलर ले लेते हैं, लेट्स से येलो। ऑल राइट, हम इसका येलो ले लिए 30 मिनट्स को। अब हम देखेंगे हमारा और ज्यादा रिफाइन हो गया, ज्यादा रिफाइन नहीं हुआ, हमारा थोड़ा सा रिफाइनमेंट है, सिर्फ इतना ही छोटा हुआ है हमारा स्टॉप लॉस, बट स्टिल थोड़ा सा भी हमारा फायदा मिला है, हमें इसमें बेनिफिट मिला है। अब हम इसे देखेंगे, हम इस रेंज पे जब आएगा जब ही एंट्री लेंगे। ये हो गया हमारा 30 मिनट्स में। अब हम इससे और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब हम देखेंगे इससे छोटा 15 मिनट्स में भी क्या पॉसिबल है। क्या हम इसका स्टॉप लॉस और छोटा कर सकते हैं अगर हम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है 15 मिनट्स में भी तो। सो यस, 15 मिनट्स में भी हमारे पास यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो हमने। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है लास्ट डाउन कैंडल, लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको नहीं पता है गाइस देन डोंट वरी, उसके लिए मैंने दो वीडियोस पहले अपने चैनल पे बना रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप वो मेरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला। लेट मी मार्क द कलर विद पर्पल, सो दैट कलर में थोड़ा वेरिएशन रहेगा, सो दैट आपको इजी रहे वो देखने में। पर्पल, इसका भी पर्पल, ओके। अब हमारा हो गया ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब हमें 15 मिनट से ज्यादा इसे और रिफाइन नहीं करना। क्यों नहीं करना वो अभी जस्ट मैं आता हूँ उस बात पे। लेट मी मार्क दिस, परफेक्ट। हम देखेंगे अगर हमारा इनिशियल ऑर्डर ब्लॉक था
ये पूरा H4 का, फिर हमने करा H1 में इतना, इससे आधा कर दिया, और अब हमने कर दिया ये 15 मिनट्स में और छोटा। सो यू कैन सी हाउ वी रिड्यूस द स्टॉप लॉस साइजेस। पहले हम एंट्री लेते यहाँ पे, और ये सारा हमारा इसमें स्टॉप लॉस होता। अब हम एंट्री लेंगे यहाँ पे खाली, और खाली हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो हमने इतने बड़े में से खाली इतना सा निकाल लिया, और ये सारा हमारा टेक प्रॉफिट होगा जितना भी यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सारा हमारा प्रॉफिट होगा। सो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% तक मिनिमाइज कर दिया। जहां हमारा स्टॉप लॉस पहले 11.5 पॉइंट्स का था, वहां पे अब हमारा स्टॉप लॉस खाली 4.5 पॉइंट्स का रह गया। सो इस तरह हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हैं, बट हम अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमने देखा कि हम H4 से आ रहे हैं, H4 से हम फिर H1 में गए, M30 में गए, और अब M15 में आ गए। हमने 4 बार रिफाइन कर लिया, और ये इनफ है। हम इससे छोटे में जा सकते हैं जनरली, नो डाउट एट ऑल, बट अभी इससे छोटे में जाना सही नहीं होगा। इस तरह हम M15 से स्टार्ट करके M5, M3, M1 में भी रिफाइन कर सकते हैं। और ये सभी पेयर्स के लिए सेम है, सभी टाइम फ्रेम्स के लिए सेम है। हम डेली से स्टार्ट होके H4 में और H1 में कर सकते हैं, H4 से स्टार्ट होके H1, M30, M15 में कर सकते हैं जैसे अभी करा, या फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में M15, M5, M3 और M1 में भी कर सकते हैं गाइस। इस तरह हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे खाली 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, वरना पहले 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस छोटा होने का मतलब है कि हम अपनी पोजीशन साइज बड़ी ले सकते हैं। जहां पे हम 0.1 का लॉट ओपन करते हैं, वहां अब हम 0.3 का लॉट ओपन कर सकते हैं, 0.4 का लॉट ओपन कर सकते हैं। सो इस तरह यहाँ पे हम अपना $1000 कम से कम ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस साइज छोटा है तो। सो ये तो देखा अभी हमने किस तरह हम डिमांड जोन से कर सकते हैं H4 में फॉर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम फॉर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो ऊपर हमारा सप्लाई जोन था एक और। आप देखेंगे ये लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव, ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है गाइस, अगर आपको नहीं पता देन डोंट वरी, इसके लिए मैंने सब कुछ कवर कर रखा है अपने इलाइट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में। अगर आपको पूरा अच्छे से सीखना है देन आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ कवर करा है। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड, स्मॉलर टाइम फ्रेम की हाई रिवॉर्ड एंट्रीज, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ इसमें कवर है। सो मेक श्योर कि अगर आपको सीखना हो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं गाइस। सो ये हमारा हो जाएगा सप्लाई जोन। इसे हम मार्क करते हैं सप्लाई जोन। और ये मैंने कैसे सप्लाई जोन मार्क करा, मुझे लिखना नहीं पड़ा। आप देखेंगे इसका कलर अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू में टेम्पलेट सेव कर रखे हैं। अगर आपको भी सीखना है हम कैसे टेम्पलेट सेव करते हैं, देन यू कैन जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। अगर मेरे पास हाई डिमांड आएगी देन इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये टेम्पलेट्स हमारा टाइम बहुत सेव करते हैं अगर हम इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में बार बार मार्किंग करनी है ट्रेडिंग व्यू में से तो। सो H4 में हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हम देखेंगे दोबारा सेम वे में जाके H1 में कि क्या हमें H1 में एक रिफाइंड मिलता है, एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है इसके अंदर ही। एंड वन मोर थिंग कि हमें बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आना है, छोटे से बड़े में नहीं जाना है। जैसे H4 से H1 में आए, M30 में आए, बट इसका अपोजिट नहीं करना है। जैसे M30 से हम H1 में गए या H4 में गए, ऐसा नहीं करता। हमें बड़े से छोटे में आना है सिर्फ। सो H4 से अब हम दोबारा H1 में आए, और इसमें देखा हमने लास्ट अप कैंडल बिफोर द डाउन मूव हमारी ये वाली है, लास्ट बुलिश कैंडल। तो ये हमारा H1 का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। लेट मी चेंज द कलर। परफेक्ट। सो अब हमारा H1 का ऑर्डर ब्लॉक हो गया ये वाला। इससे भी हम पूरा ले लेते हैं ऊपर तक। परफेक्ट। सो यू कैन सी कि यहाँ पे भी हमने 60-70% तक अपना स्टॉप लॉस कम कर दिया। पहले हम क्या करते, एंट्री लेते हम पहले यहाँ पे और स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे। अब हम एंट्री लेंगे यहाँ पे और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। सो हमारा स्टॉप लॉस हो गया सिर्फ इतना सा, बट पहले हमारा स्टॉप लॉस होता पूरा ये इतना बड़ा। अब ये सारा हमारा प्रॉफिट होगा जितना भी यहाँ पे हम प्रॉफिट लेंगे। सो ये गाइस इस तरह हम अपने हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स ले सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा H1 में। अब H1 के बाद हम चलते हैं M30 में। क्या हम इसे और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं? सो M30 में आई डोंट थिंक इसमें कुछ मच होगा ज्यादा। ओके, M30 में इसमें ज्यादा नहीं है, तो हम इसे ही शिफ्ट कर देते हैं। जस्ट छोटा सा मूवमेंट है। सी हो गया हमारा M30 का। अब हम M30 के बाद एक बार और इसे M15 में कर सकते हैं, बट इट ऑल अप टू यू। आपके ऊपर है कि आप इसे और ज्यादा रिफाइन करना चाहते हैं या नहीं। देयर इज नो सच रूल कि आपको H4 से शुरू होकर M15 तक ही करना है। ये आप पे है कि आप H1 से शुरू होके चाहो तो बस H1 में करो, या फिर H4 से शुरू होकर आप 15 मिनट तक भी इसे रिफाइन कर दो।
अब कितना उसे रिफाइन करना है, कितने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, ये सब आपके ऊपर है, एक अपने एनालिसिस के ऊपर है। सो हम इसमें देखते हैं कि क्या हमें 15 मिनट्स में और कुछ मिल पाता है यहाँ पे छोटा मोटा। ओके, सो 15 मिनट्स में भी यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं मिल रहा है। जैसे हमने देखा लास्ट अप कैंडल हमें देखनी होती है, लास्ट बुलिश कैंडल। सो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई, ठीक है। ये हमारा लास्ट एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अगेन ऑर्डर ब्लॉक ये कैसे हुआ उस पर 2 वीडियोस पहले बनी हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक मैं ऊपर दोबारा दे दूंगा यहाँ पे वो। सो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अब हमें एंट्री लेनी है सिर्फ इस पॉइंट पे, इस रीजन में कहीं भी, जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम हमारे अलाइन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस अवर स्टॉप लॉस टू मोस्ट एक्सटेंट। हम देखेंगे यहाँ पे, हम जाएंगे पहले, प्राइस गया विक की फॉर्म में इस रेंज में, अपने रेंज में 2 बार उसने हिट करा और एकदम से उसने नीचे आ गया और एकदम से उसने हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया गाइस। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक दिस बिग प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते, सपोज करो हमने यहाँ पे एंट्री ली इस पॉइंट पे, पहले प्राइस ऊपर जाता, हमें स्टॉप लॉस देता, हमें डर होता कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाएगा, हम यहाँ पे शायद उससे लॉस में भी क्लोज कर देते। प्राइस दोबारा नीचे आता, दोबारा लॉस होता, दोबारा नीचे आता, दोबारा हमें लॉस देता, देन उसके बाद में फाइनली नीचे आता। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक बार में हमने यहाँ पे एंट्री ली और उसके बाद में ही यहाँ पे सारा प्रॉफिट देता हुआ हमें गया है, सब एक बार हमें सिर्फ प्रॉफिट ही मिला है। सो इस तरह हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को हम छोटा कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में आके। इट्स ऑल अप टू यू कि आप H4 से स्टार्ट करके या H1 से या M15 से स्टार्ट करके उसे कितना छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो गाइस। सो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये आप गोल्ड में, यूरो यूएसडी में, किसी भी चार्ट में कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपने कुछ इसमें सीखा हो, देन प्लीज इसे लाइक कर दें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो जितने भी आपके ट्रेडर्स फ्रेंड है उनके साथ शेयर कर दें, सो दैट वो भी इस तरह से अपना स्टॉप लॉस को कम कर सकें और बड़े हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स ले सकें विद छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सो इस तरह आप इसे गोल्ड में भी कर सकते हो, यूरो यूएसडी में भी कर सकते हो, किसी भी पेयर में कर सकते हो। तरीका सेम है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आप इसे कोई से भी टाइम फ्रेम में, कोई से भी पेयर में कर सकते हो। मैंने इसमें एक एक एग्जांपल दोनों के दिए हैं, एक बुलिश का और एक बियरिश का। और ये चीज मैंने अपने इलाइट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। अगर आपको सीखना है देन यू कैन जस्ट एनरोल इन माय इलाइट मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इस वीडियो में इतना ही, बट अगर कोई भी आपको डाउट हो देन प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स और वीडियो को लाइक करते हो, सारे अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू।